और अब आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर मिनी स्पोर्ट्स सिटी के कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण, गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, पिपराई से श्री महेंद्र पाल सिंह जी, सहजनवा से श्री प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव से डॉक्टर विमलेश पासवान जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी और यहाँ के स्थानीय पार्षद श्री धर्मदेव चौहान जी, महानगर के सभी पार्षदगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज गोरखपुर के युवाओं के लिए एक नई सौगात भाटी विहार कॉलोनी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना का कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं यहाँ के सभी युवाओं को, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा हैं, यहाँ के खिलाड़ी आए हैं, इन सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूँ और हृदय से बधाई देता हूँ कि यह नई चीज गोरखपुर में पहली बार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थापित हो रही है, जहां पर एक साथ कई प्रकार की खेल गतिविधियों को एक अच्छा मंच प्राप्त होगा। युवाओं के मन में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो जज्बा है, इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज इस कार्य का यहां शिलान्यास हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में एक शूटिंग हॉल का निर्माण, जो मल्टीपर्पज हॉल भी होगा, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण भी यहां पर होगा। एक प्लेग्राउंड भी होगा, पार्क का निर्माण भी होगा। ये सभी गतिविधियों को यहां पर आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरे कार्य के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और जिसमें 3 करोड़ रुपए, मैं गोरखपुर नगर से विधायक भी हूं, तो उस विधायक निधि का भी पैसा उस कार्य के लिए यहां उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए खेल की गतिविधियों में, जिसमें रनिंग ट्रैक 300 मीटर का होगा, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और मल्टीपर्पज हॉल, जिसमें स्क्वैश, जिम, जूडो, वेट लिफ्टिंग आदि की वहां पे सुविधाएं भी होंगी। 10 मीटर राइफल और पिस्टल शूटिंग की रेंज भी होगी और यहां पे अन्य आंतरिक विकास के कार्य भी यहां पर एक साथ एक स्थान पर गोरखपुर के युवाओं को उपलब्ध हो पाएंगे। आज इस कार्य का यहां पे शिलान्यास हो रहा है। मैं शिलान्यास के अवसर पर गोरखपुर के सभी खिलाड़ियों को, युवाओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही यहां पे आज रामगढ़ ताल के रिंग रोड, आपने देखा होगा, पैरलेगंज से सर्किट हाउस तक तो सड़क है, लेकिन इसके बाद ताल में चारों ओर सड़क नहीं है। 2 लेन की एक सड़क ताल के चारों तरफ अगर किसी को घूमना हो
और ताल को निहारना हो, ताल के रामगढ़ ताल में सर्किट हाउस की ओर, तो बहुत भीड़ हो जाती है। भीड़ को चारों ओर स्थान मिल सके और पर्याप्त मात्रा में नगर और गोरखपुर नगर में आने वाले लोगों के लिए पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उसे विकसित करने की दिशा से आज यहां पर 2 लेन की सड़क के लिए 44 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य संपन्न होना है, इसका शिलान्यास का कार्य भी आज हो रहा है, जिससे रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण को और आगे बढ़ाया जा सके, उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर में बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी स्कूल हैं, उनमें से बहुत सारे विद्यालय जर्जर हैं। उन सबको ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से विद्यालय का अच्छा भवन हो, विद्यालय में अच्छी फ्लोरिंग हो, फर्नीचर हो, हर क्लास के लिए क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लास भी हो, लाइब्रेरी भी हो और बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा अलग हो, पेयजल की सुविधा भी हो। वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक जगह पर बच्चों को प्राप्त हो सके और अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके। इन सभी विद्यालयों के लिए 63 ऐसे स्कूल हैं जिनको हम स्मार्ट स्कूल के रूप में बदलेंगे। आज इस कार्य का भी यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है, उस कार्य का भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। और इसके साथ ही गोरखपुर में जिला उद्योग केंद्र कार्यालय रामनगर में आपने देखा होगा, गोरखनाथ मंदिर से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग तो 4 लेन हो गया है, लेकिन 10 नंबर बोरिंग से जब हम जिला उद्योग केंद्र होते हुए उस मार्ग की तरफ जाते हैं तो वह 2 लेन भी नहीं है, जगह तो है लेकिन बहुत संकरा है। आज वहां पर उस कार्य का भी 4 लेन के रूप में बदलने के लिए और आवागमन को और अच्छा बनाने के लिए इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। और कुल मिलाकर के 78 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। आज इस अवसर पर मैं गोरखपुर के सभी नागरिकों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। मंचस्थ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, महापौर जी हैं, माननीय विधायकगण हैं, इन सभी को मैं इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं और इनका अभिनंदन भी करता हूं कि इन सब के प्रयास से आज एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, गोरखपुर आज बदल रहा है। आज से 5 वर्ष पहले जो व्यक्ति गोरखपुर आया होगा, आज अचानक रेलवे स्टेशन पर उतरेगा और उसको अगर पैदल ही राजेंद्र नगर की तरफ या मोहरीपुर की तरफ आना होगा तो वह भूल जाएगा कि क्या ये वही रास्ता है जो 5 साल पहले था। या अगर वह एयरपोर्ट से गोरखपुर सिटी की तरफ आएगा या रामगढ़ ताल की तरफ आएगा तो भूल जाएगा, क्योंकि आते ही सबसे पहले उसके सामने एम्स होगा, फिर रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण का कार्य होगा, 4 लेन की सड़कें होंगी, चौड़ी सड़कें होंगी, तो भूल जाएगा। उसको लगेगा कि क्या मैं रवि किशन तो नहीं हूं कि मुंबई में रह करके गोरखपुर का सपना देख रहा हूं। लेकिन यह हकीकत है। जैसे रवि किशन एक हकीकत है, एक अच्छे कलाकार के रूप में, एक सांसद के रूप में आपकी सेवा भी कर रहे हैं और कला को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही गोरखपुर का विकास हो रहा है और सभी हमारे सांसद, महापौर, विधायक और इन सब के साथ साथ कालीबाड़ी के बाबा भी उनके साथ लगे रहते हैं।
ये सब मिलकर के विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आज गोरखपुर बदला हुआ दिखाई देता है। आप इधर से जाएंगे, मोहरीपुर की तरफ से जाएंगे तो फर्टिलाइजर कारखाना की जगमगाहट आपको सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। रात्रि को एक बार जाके देखिए थोड़ा, कितनी चहल पहल फिर से हो गई है। आज से 30 साल पहले सुना करते थे ना लोग कि फर्टिलाइजर की तरफ चहल पहल है, फिर से चहल पहल वहां पर दिखाई दे रही है। एक तरफ फर्टिलाइजर और दूसरे कोने पर एम्स, एक तरफ यह 4 लेन की पूरी कनेक्टिविटी नेपाल जाने के लिए, महाराजगंज जाने, मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज जाने के लिए, कुशीनगर जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए, और इसके साथ ही गोरखपुर में जू भी आ गया है, चिड़ियाघर भी आ गया है। आज चिड़ियाघर में भी आप जाएंगे, हर समय हजारों लोगों की भीड़ रहती है। जहां चाहिए वहां आपको कुछ नयापन दिखेगा। और इस सब में अच्छी बात क्या है, जो अभी महापौर जी ने बताया कि गोरखपुर में महापौर, विधायकगण, सांसद जी, पार्षदगण, ये सभी मिलकर के स्वच्छता के संकल्प के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये सभी करने में इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि देश के यशस्वी नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है, एक नई सोच दी है। आज हम यहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कर रहे हैं। आज से 9 वर्ष पहले इस प्रकार की गतिविधि एक सपना हुआ करते थे। लोग बोलते थे स्पोर्ट्स में पैसा खर्च करना ये सब बेकार है, मानते थे। लेकिन आज ये आवश्यकता है, ये हमारे सामर्थ्य का प्रदर्शन भी करता है, हमारे युवाओं के लिए जीवन के अनेक द्वार भी खोलता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। इससे पहले खिलाड़ियों के बारे में बहुत अच्छी सोच लोग नहीं रखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक नई जागृति लाने का कार्य किया और इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए। आज प्रदेश के हर जनपद में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में एक खेल के मैदान की स्थापना हो रही है। हर पार्क और हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो रहा है और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। ओलंपिक में खिलाड़ियों को अगर वह गोल्ड मेडल जीतता है तो प्रदेश सरकार उस टीम को पुरस्कृत करती है। कोई भी खिलाड़ी जो ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स या विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करता है, न केवल उन्हें नगद पुरस्कार से सम्मानित करती है बल्कि प्रदेश सरकार की नौकरियों में भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने 500 खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार में अलग अलग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा है और उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने नौकरियां उन्हें दी हैं। डिप्टी एसपी से लेकर के और कांस्टेबल तक की नौकरी उनको उपलब्ध करवाई है, यानी जिससे खिलाड़ी अपना पूरा समय इस खेल के लिए दे सके। खेल कूद की इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ही और युवाओं के जीवन को सजाने और संवारने के लिए ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज गोरखपुर में स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। इसके साथ ही
प्रदेश भर में जो गतिविधियां चल रही हैं आज खेलकूद की, ये उत्साहवर्धक है। नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश की टीम ने, अलग अलग टीम्स ने अच्छा स्थान प्राप्त किया और इस दिशा में हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम इन गतिविधियों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें। ऐसे ही जैसे कल आपने देखा होगा, प्रदेश भर में हर नागरिक ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए वृक्षारोपण महाअभियान के साथ जुड़ करके पर्यावरण की शुद्धि के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक दिन में 30 करोड़ 21 लाख वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया उत्तर प्रदेश में। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोई सोच सकता था इतने पेड़ लगेंगे? और मैं आप सबसे भी कहूंगा, यह पेड़ कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है, प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को बनाए रखने में, बचाए रखने में इसका योगदान है। यह हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन पेड़ लगाना और उसको बचा करके रखना, कोई भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ न करे, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। और जैसे कल पूरे प्रदेश भर ने मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुट करके इसे सफल बनाया है, ऐसे ही गोरखपुर के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए अभी से जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है, हमारा गोरखपुर स्वच्छ और सुंदर हो, हमारा नगर, हमारा जनपद स्वच्छ और सुंदर हो, यह एक संकल्प हम सबका होना चाहिए। क्योंकि ये संकल्प हमारे बारे में लोगों की धारणा को तो बदलेगा ही, साथ साथ तमाम प्रकार की बीमारियों से भी हमारे शहर को, हमारे जनपद को मुक्त रखेगा। इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन सभी से भी मुक्त रखेगा। और नहीं तो अगर गंदगी रहती, जैसे पहले गोरखपुर की पहचान थी, कहीं गैंगवार चल रहा है, कहीं अपराधी लूट रहे हैं, कहीं पर अराजकता चरम पर होती थी, कहीं पे गुंडागिर्दी होती थी और कहीं मच्छरों का आतंक और गंदगी के कारण गोरखपुर में बीमारियों का भी आतंक होता था। इंसेफ्लाइटिस से आज से 6 वर्ष पहले इसी सीजन में सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, हॉस्पिटल में लोग पड़े रहते थे। और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उस समय कठिनाई होती थी, क्योंकि सरकार की कोई सोच नहीं होती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहे हैं, क्योंकि नागरिक कर्तव्य, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में पंच प्रण की जो बात कही थी, उस पंच प्रण के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, जो प्रेरणा थी, उसमें नागरिक कर्तव्य भी एक बात है। और नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम सबको आग्रही बनाने के लिए आज स्वच्छता सर्वेक्षण में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहा है। और मैं गोरखपुर के सभी जनप्रतिनिधियों से, गोरखपुर के सभी नागरिकों से कहूंगा, अपने घर और घर के बाहर तो साफ रखना ही है, सड़क को साफ रखना ही है, नालियों को साफ रखना ही है, पार्क के साथ साथ खाली प्लॉट में भी गंदगी नहीं डालनी है, वहां पर भी पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए, प्लास्टिक मुक्त गोरखपुर रखने के लिए हम सबको नगर निगम की इस महाअभियान के साथ जुड़ना होगा। अच्छे इसमें कंटेंट देने होंगे, लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, स्वच्छता हमारी पहचान बननी चाहिए। बीमारी से मुक्ति के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाए रखने के लिए हम इस दिशा में प्रयास करेंगे तो इसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएंगे। ऐसे ही गोरखपुर में विकास भी हो रहा है, पर्यटन की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। पर्यटन की गतिविधियों का ही परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में फिल्म की शूटिंग भी आज गोरखपुर में हो रही है। अनेक फिल्मों की शूटिंग हो रही है, अनेक फिल्में यहां शूटिंग करने के लिए। फिल्म की शूटिंग गंदी जगह नहीं होती है, अच्छी जगह हो, उस प्रकार का दृश्य हो, उस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य भी हो।
संजोग से गोरखपुर में चारों ओर ताल हैं, एक तरफ रामगढ़ ताल, एक तरफ चिलवा ताल, एक तरफ महेसरा ताल, थोड़ी और जाएंगे बखरा ताल। नदियां हैं, राप्ती नदी भी है, रोइन नदी भी है, और अब तो गोरखपुर में बुढ़धवा नाले को भी सुंदरीकरण करके उसको बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जल जमाव की समस्या का समाधान हो, इस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हुआ है। विकास की सभी प्रक्रिया इसलिए जिससे गोरखपुर के युवाओं के लिए, पूर्वांचल के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी हो और पहचान का संकट भी न खड़ा होने पाए। लेकिन ये सामूहिक जिम्मेदारी का परिणाम है। जब सभी लोग अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तभी इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और इन जिम्मेदारियों को गोरखपुर वासियों ने, गोरखपुर के नागरिकों ने समझा, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा में भी ऑपरेशन कायाकल्प में जो कार्य आज नगर में हो रहा है, स्मार्ट स्कूल के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। 63 विद्यालय जो अब तक जर्जर हालत में थे, क्लासरूम नहीं थी तो जर्जर थी, अगर ठीक थी तो सीलन भरी हुई थी, बच्चे वहां जैसे तैसे बैठते थे। मैंने एक बार अपने पूरी विधायक निधि का पैसा उन स्कूलों में फर्नीचर के लिए दिया, लेकिन विद्यालय भवन जर्जर होने के नाते अभी भी लगता था कि इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण यहां पर तमाम संस्थाओं के साथ, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर के सीएसआर के मद के माध्यम से इन सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। तब आप देखना, ये बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल होंगे, जो गरीब बच्चे जहां पढ़ते हैं, उन स्कूलों में आपको नई सुविधाएं देखने को मिलेंगी। एक नए स्वरूप में जब ये विद्यालय सामने आएंगे तो कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल भी उनके सामने फेल होती भी दिखाई देंगे, और उस दिशा में एक अच्छा प्रयास हो रहा है। आज बेसिक शिक्षा परिषद में आपने देखा होगा, अभी हमने पिछले सप्ताह ही 1,91,00,000 बच्चों को 1,200 रुपए हर बच्चे के लिए हमने उनके माता पिता के अकाउंट में पैसा भेजा है, जिससे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बन सके, जूता मोजा बैग आदि लिया जा सके और बच्चे समय पे स्कूल पहुंच सके। इसकी व्यवस्था के लिए पैसा भेजा है। हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म देने के लिए, जूता मोजा के लिए, स्वेटर के लिए, बैग और बुक्स के लिए सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है। पूरे इस प्रदेश भर में पहले ही ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक शिक्षा स्कूलों के ऑपरेशन कायाकल्प में उन्हें स्मार्ट स्कूल के रूप में बदला जा चुका है और लगातार इस पे प्रयास हो रहा है। हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में जैसे आज यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही नगरीय क्षेत्र में मुझे याद है आज से 9 साल 10 साल पहले, 5 साल 6 साल पहले शादी ब्याह के समय में जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी तो लोग जहां तहां सड़कों पर ही टेंट डाल करके शादी ब्याह का कार्यक्रम करने लगते थे। कुछ जगह मैरिज हॉल बने, लेकिन फिर भी गरीब के लिए कठिन होता है। होटल में हर गरीब नहीं जा सकता, हर व्यक्ति नहीं जा सकता। मैरिज हॉल में भी हर गरीब नहीं, हर व्यक्ति नहीं जा सकता। हमने यहां पे नगर निगम से भी और गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भी कहा है कुछ कल्याण मंडप की स्थापना, जहां पर गरीब आसानी से अपना कार्यक्रम कर सके। हमारा प्रयास हो पहले महानगर के 6 स्थानों पर यह कल्याण मंडपम स्थापित हो, जिसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से एक हॉल बन जाए, कुछ रूम बन जाए, लॉन भी बने, उसके ऊपर भी कुछ रूम पर गेस्ट रूम भी बन जाए। शादी ब्याह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो, सभागार में 250-300 लोगों के बैठने के लिए बाहर लॉन भी बने, कायदे से अच्छा कार्यक्रम हो जाए और सस्ते में किसी भी गरीब परिवार को सस्ते में सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी हो जाए। तो मुझे लगता है हर प्रकार के मांगलिक और सार्वजनिक कार्यक्रम वहां पे करने की एक सुविधा घर नागरिक को उपलब्ध होगी। और पार्किंग की व्यवस्था भी हम उसमें थे। हम बहुत शीघ्र
मैं स्वयं भी विधायक निधि से उसमें कुछ पैसा उपलब्ध कराने जा रहा हूं, जो अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के कल्याण मंडपम बनाए जा सके। नगर निगम भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, जिससे हर नागरिक को सुविधा होगी। उसमें गरीब से लेकर अमीर तक हर व्यक्ति शादी ब्याह का कार्यक्रम संपन्न कर सकता है, मांगलिक कार्यक्रम कर सकता है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कर सकता है और लोगों को एक सुविधा उपलब्ध होगी। ये हम सिटी के अंदर अलग अलग स्थानों पर ये बनाएंगे और नागरिकों को इससे सुविधा होगी। इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर जल निकासी की समस्या का समाधान करने की व्यापक कार्य योजना बन रही है। आप देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम किस रूप में, जब बारिश हो रही है कहीं पे, यहां तो एकदम सूखा पड़ा है, लेकिन जहां बारिश हो रही वहां एकदम भयंकर बारिश पड़ रही, एकदम मूसलाधार बारिश पड़ रही है। देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां इस समय बाढ़ आई हुई है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अभी से तैयारी। सार्वजनिक संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करते हैं, उसके संरक्षण में योगदान देते हैं, तो राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति ये हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता को प्रदर्शित करता है। और संजोग से आज भारत माता के दो ऐसे महान सपूतों की जयंती भी है। चंद्रशेखर आजाद देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया था, काकोरी कांड के महानायक के रूप में, जिनका बलिदान प्रयागराज में हुआ था और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप का बलिदान किया, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने कभी समर्पण नहीं किया। आज उनका पावन जयंती है। भारत की आजादी के वे महानायक जिन्होंने अनेक महापुरुषों को आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा दी, उनमें से बाल गंगाधर तिलक का भी एक नाम है। भाइयों बहनों, 1916 में लखनऊ में आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह उद्घोष बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर प्रदेश की धरती से दिया था। भारत की आजादी के अमर सेनानी है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उनके पावन जयंती पे गोरखपुर को उपहार मिल रहा है। और साथ साथ यहां के अब खिलाड़ियों को जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मैं कार्यदायी संस्था से कहूंगा एक समय सीमा के अंदर ये सब तैयार हो जाए, तो यहाँ के युवाओं को अपना प्रशिक्षण के लिए भी और अपना कौशल दिखाने के लिए गोरखपुर के बाहर नहीं जाना होगा। उसके बाद मैं जीडीए से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ एमओयू करते हुए अच्छे कोचेज हम स्पोर्ट्स से यहाँ उपलब्ध करवाएंगे और यहाँ के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण भी हो और फिर वे गोरखपुर की तरफ से और यहाँ जीडीए की तरफ से वे लोग खेलें, अच्छा रहेगा। उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहाँ का एक खिलाड़ी मेरे पास आया था शूटिंग के लिए, बिहार से खेल रहा था। मैंने कहा आने वाले समय में हम शूटिंग रेंज यहीं गोरखपुर में बनाएंगे और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण उन लोगों से भी राय लें कि कितनी शूटिंग रेंज उनको चाहिए, किस प्रकार की रेंज चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट कैसे बनाना है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर भी और भी कॉम्प्लेक्स हम बनाएं, कहीं पे ये चीजें बनाएं। हमारा प्रयास होना चाहिए, पक्की बाग में एक अखाड़ा है या भारत भीम जनार्दन पहलवान ने भी यहाँ एक अखाड़ा बनाया था। इन सभी को भी हम कैसे पुनरुद्धार कर सकते हैं, वहां पर भी मैटिंग देने की कार्रवाई हो, उसके पुनरुद्धार की कार्रवाई हो और भी नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने अभी नौसड़ के आगे बागागाड़ा से थोड़ी आगे एक लगभग 150 एकड़ लैंड हमने आरक्षित की है गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण के लिए। बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। अब ये लैंड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर उस पर भी कार्य प्रारंभ कराएंगे।
धीरे धीरे करके ये चीजें खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये हमारे युवाओं के सामर्थ्य को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनता है। आज इस अवसर पर एक बार फिर से ये सभी गतिविधियों के लिए आज एक नई चीज गोरखपुर को प्राप्त हो रही है। मैं एक बार सभी जनप्रतिनिधियों को और गोरखपुर वासियों को इसके लिए हृदय के लिए बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब इसका लाभ लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।